दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा मैं लेप्रेसी के बारे में। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज लास्ट यूनिट। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक क्रोनिक कॉन्टेजियस डिजीज प्राइमरली अफेक्टिंग द पेरिफेरल नर्व्स, सेकेंडरी involving skin, mucosa of mouth and upper respiratory tract, reticuloendothelial system, eyes, bones and testes. Chronic contagious disease, ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है। क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, कॉन्टेजियस मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर। प्राइमरली अफेक्टिंग द पेरिफेरली नर्व्स, ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करती है? दो तरह से अफेक्ट करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि एक्यूट, शुरुआती, और सेकेंडरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अफेक्ट हो गई एंड देन अफेक्ट होकर तब ट्रांसमिट हुई। समझ रहे हो? तो प्राइमरली अफेक्टिंग करती है पेरिफेरल नर्व्स को। यदि किसी के कांटेक्ट में आप आ गए हो और उसको शुरुआती लेप्रेसी है तो वो आपकी पेरिफेरल नर्व्स को कंटामिनेट कर देगी, इन्फेक्ट कर देगी। और जो सेकेंडरीली का मतलब होता है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्रोनिक डिजीज से इन्फेक्टेड हुए हैं, तो उसमें आपकी स्किन, माउथ की स्किन म्यूकोसा और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम और आपकी आइज़, बोन्स और टेस्टीज, ये सब अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब समझे कि लेप्रेसी जो है वो एक कॉन्टेजियस डिजीज है। मतलब लेप्रेसी इन्फेक्टेड होती है, ट्रांसमिट होती है किसी बंदे से किसी दूसरे बंदे में। ये दो तरह से अफेक्ट करती है, प्राइमरली और सेकेंडरी। प्राइमरी तो सिर्फ पेरिफेरल नर्व्स को, ऐसे याद रख लीजिएगा, यहाँ से बता देता हूँ मैं, P4 प्राइमरली और P4 पेरिफेरली नर्व्स। ठीक है, और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में आपका स्किन, तो ऐसे याद रख लीजिए, सेकेंडरी फॉर स्किन ऑफ म्यूकोसा ऑफ माउथ और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये याद रहें ना रहें, लेकिन दो तो आपको कम से कम याद रहेंगे ट्रिक से। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया, दो तरह से, प्राइमरली सेकेंडरी। प्राइमरी P4 पेरिफेरल नर्व्स, S4 सेकेंडरी फॉर स्किन, म्यूकोसा ऑफ माउथ। आल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स डिजीज, इसे हम हैंसन्स डिजीज भी बोल सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ये एक बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, और यहाँ से लेप्रा से ही इसका नाम पड़ा है लेप्रेसी। चलिए, वीडियो लंबी नहीं होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एज, इसकी मतलब एपिडेमियोलॉजी कहाँ तक फैला हुआ है ये, तो आप सही से देख सकते हैं। यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं। एज, ये सब एजों के ग्रुप को अफेक्ट करती है। ऑल एज फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी टू वेरी ओल्ड एज, मतलब शुरुआती से ओल्ड एज तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक। यंगेस्ट एज रिपोर्टेड इज 1.5 months। जो यंगेस्ट हैं, मतलब जो शुरुआती के, मतलब 1.5 साल के बच्चे से लेकर और बूढ़ी उम्र तक हो सकता है। सेक्स में मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है, लेकिन मेल को ज़्यादा होती है। प्रसार कितना है इसका? तो ग्लोबल प्रीवेलेंस रेट इज लेस देन 1 केस पर 10,000 पर्सन्स। ग्लोबल प्रीवेलेंस कितना है इसका? कितना है इसका रेट? 10,000 पर्सन। ग्लोबल प्रीवेलेंस रेट इज लेस देन 1 केस पर 10,000, मतलब 10,000 पर्सन से, 10,000 पर्सनों में से एक से भी कम केस आता है। मतलब इसका प्रसार बहुत कम है, लेप्रेसी बहुत कम होती है। ईटियोलॉजी क्या है? मतलब उसका कारण क्या है, किस कारण से होती है लेप्रेसी? तो मैंने बताया एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, इसके कारण होती है। तो देखिए और क्या क्या कारण है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई फर्स्ट में है, एसिड फास्ट बेसिली और ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर ये ग्रो नहीं करती है। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके? तो सिम्टम्स हैं पेल
और स्लाइटली रेडिश पैचेस, पेल और स्लाइटली रेडिश पैचेस हो जाते हैं। डेफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन इन पैचेस, डेफिनिट लॉस ऑफ सेंसेशन इन पैचेस। डैमेज टू नर्व्स, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं इसमें। साइंस क्या है इसके, सिम्टम्स तो हो गया, अब साइंस क्या है। डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड्स, फीट, फेस, लॉस ऑफ सेंसेशन इन फीट एंड हेड्स, वीकनेस ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स की वीकनेस, स्किन लीजन्स, आपकी स्किन में घाव हो जाएंगे, पेलनेस, अल्सर्स, दर्द, जो दर्द हो वो ऐसे फोड़े। डायग्नोसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स डायग्नोसिस, क्लिनिकल सिम्टम्स डायग्नोसिस। कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी बंदे में लेप्रेसी है, तो क्लिनिकल सिम्टम डायग्नोसिस करेंगे। स्किन की बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको याद हो, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। बायोप्सी क्या होती है, आपकी स्किन का सैंपल लिया जाता है, उसमें आपकी स्किन एक्सक्रीट करके और उसका सैंपल लिया जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है। फिर नर्व बायोप्सी, आपकी नर्व की बायोप्सी होगी। लेप्रोमिन टेस्ट, मतलब उसमें बैक्टीरिया देखा जाता है, उसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्राई देखा जाता है। लुक फॉर डैमेज टू नर्व्स, आपकी नर्व्स को चेक करेंगे डैमेज हुई है कि नहीं। चेक टू फॉर पेचेस एंड सेंसेशन। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे लेप्रेसी को। मल्टी ड्रग थेरेपी, एग्जाम्पल डॉप्सन्स, मल्टी ड्रग थेरेपी। सेंसरी केयर, सर्जिकल अप्रोचेस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेशेंट काउंसलिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नसेड्स, एस्पायरिन, सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस स्किन। शुरू से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको एक बार और। तो यहाँ पहुँच गया, हाँ ये रहा। लेप्रेसी क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर्स है जो किसी बंदे से किसी बंदे में ट्रांसमिट होता है। दो तरह से अफेक्ट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी P4 पेरिफेरल नर्व्स, सेकेंडरी S4 स्किन म्यूकोसा ऑफ माउथ। हैंसेस डिजीज बोल सकते हैं, किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। एपिडेमियोलॉजी, कहाँ तक फैल सकता है, कहाँ तक फैला हुआ है ये। एज में देखें तो सभी एज को होता है, लगा करके 1.5 साल के बच्चे से और बूढ़े तक। मेल में दुगनी होती है देन फीमेल। और प्रीवेलेंस कितना है इसका, 10,000 पर्सन्स में से एक से भी कम केस, यानी कि बहुत कम होती है लेप्रेसी। ईटियोलॉजी, यानी कि किस कारण से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, एसिड फास्ट बेसिली, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हैं इसके, तो हाथ और पैर, डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड एंड स्पेन, मतलब नंब रह जाते हैं, एक्शन नहीं करते हैं हमारे हैंड एंड फीट। लॉस ऑफ सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, मतलब कोई हाथ में टच करेगा तो हमको पता नहीं पड़ेगा। वीकनेस ऑफ मसल्स, हैंड्स फीट, मसल की वीकनेस। स्किन लेजन्स, पेलनेस, अल्सर्स, ये किसके साइंस हैं, ये लेप्रेसी के साइंस हैं। घाव हो जाएंगे, बहुत सारे फोड़े हो जाएंगे। अब डायग्नोसिस, क्लिनिकली सिम्टम्स डायग्नोसिस, स्किन बायोप्सी, नर्व बायोप्सी, लेप्रोसिन टेस्ट, लुक फॉर डैमेज नर्व्स, चेक फॉर पेचेस। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करेंगे, सेंसेशन केयर, सर्जिकल अप्रोच, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेशेंट काउंसलिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नसेड्स, एस्पायरिन, जैसे कि सर्जरी फॉर द रिमूवल एक्सेस स्किन। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ये किस तरह से ये फैलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई एंटर्स द ब्लड, जो माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर पहले एंटर करेगा सबसे पहले। पेरीफेरली नर्व्स को अफेक्ट करेगा। देखो आगे ही नहीं बात, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि क्या, कि जो प्राइमरी अफेक्टिंग है वो सिर्फ पेरीफेरल नर्व्स को अफेक्ट करेगी। जो प्राइमरी का मतलब शुरुआती, तो शुरुआत में कहाँ जा रहा है बैक्टीरिया, शुरुआत में ब्लड में जा रहा है, देन पेरीफेरल नर्व्स को, शुरुआती जब ब्लड में जा रहा है तो तभी तो पेरीफेरल नर्व्स को अफेक्ट करेगा।
देन उसके बाद में ब्लड के अंदर या नर्व्स के अंदर वो स्वचन सेल्स ऑफ एक्सॉन को बाइंड करेगा, स्वचन सेल्स ऑफ एक्सॉन को बाइंड करेगा। क्या होता है एक्सॉन और क्या होता है स्वचन सेल्स? यदि नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आपको स्पेशली कमेंट में ही आपको उत्तर दे दूंगा ईजिली, ठीक है। और फिर भी आप नहीं समझ पाते तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए अलग से। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, लेकिन इससे मैं बता देता हूँ कि स्वचन सेल्स जो होता है वो एक्सॉन के अंदर होता है, मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है ये, ठीक है। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, माइलिन जो शीथ होती है वो टूट जाती है। पहले माइकोबैक्टीरियम ब्लड के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद में जब ब्लड में एंटर गया तो पेरिफेरल नर्व्स में वो रिलीज हुआ। देखिए यहाँ पर समझिए, ये है हमारी नर्व्स और ये है किसी अदर बंदे की नर्व्स, ठीक है। ये है माई नर्व्स और ये है अदर नर्व्स, ठीक है। ट्रांसमिशन हुआ, जैसे भी हुआ ट्रांसमिशन हुआ इसमें, और ये माइकोबैक्टीरियम यहाँ एंटर कर गया ब्लड में। तो ब्लड का मतलब कि ये पेरिफेरल नर्व्स में निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्रो भी कर रहा है। अब क्या करेगा ये कि जो उसके अंदर स्वचन सेल्स है, मान के चलिए इसके पास ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स है और ये यहाँ पर आपका स्वचन सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बाइंड कर गया स्वचन सेल से, ये बिल्कुल इसके साथ बाइंड कर गया। तो जब बाइंड कर जाएगा तो ये धीरे 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 ये माइलिन शीट जो होती है यहाँ पर, माइलिन शीट को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। फिर आपकी एक्सोनल कंडक्टेंस लॉस हो जाएगी। जब माइलिन शीट ही टूट जाएगी, देखिए जो कंडक्टेंस होती है मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो माइलिन शीट के अंदर से इधर उधर होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, वो माइलिन शीट के कारण होते हैं। तो जब माइलिन शीट ही टूट जाएगी तो फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं जब वो इधर से इधर नहीं बह जाएंगे, ठीक है। डिफॉर्मिटी लॉस, डिफॉर्मिटी का मतलब लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, सेंसेशन। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि कोई टच करेगा और हमें पता नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या है कि लेप्रेसी। यदि ये सिम्टम्स आ गया डिफॉर्मिटी, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास लेप्रेसी है, ठीक है। एक बार और रिवाइज करा ले देता हूँ मैं। माइकोबैक्टीरियम एंटर करेगा ब्लड में, फिर पेरिफेरल नर्व्स में, फिर स्वचन सेल्स को बाइंड कर देगा, फिर डीमाइलिनेशन यानी कि माइलिन शीट को तोड़ देगा, फिर एक्सोनल कंडक्टेंस कम हो जाएगी, फिर डिफॉर्मिटी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड लेप्रेसी। नेक्स्ट वीडियो के तैयार रहिए। ये है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस।